नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम और खबर उत्तराखंड की खबरों की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डिजिटल प्रदर्शनी एवं सेमिनार का आयोजन, सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुआ ये विशेष कार्यक्रम। धामी सरकार का बड़ा लक्ष्य, सीएम बोले 2025 तक उत्तराखंड को बनाएंगे देश का आदर्श राज्य, जमीनी स्तर पर लागू हर योजना। कांग्रेस के सत्याग्रह पर धामी का निशाना, अग्निवीरों के लिए घोषणा की और राज्य में हर क्षेत्र में मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता। चर्चा में आए आईएएस अफसर के कारनामे, गांव में आलीशान मकान पर लिखा पंचायत घर, रामविलास के झूठों की खुली पोल। राजधानी सहित कई जिलों में झमाझम बारिश, पहाड़ों में मौसम में आई ठंडक, कुछ जगह पर येलो अलर्ट भी हुआ जारी। शंभू नदी का प्रवाह रुकने से बनी झील, खतरे की जद में चमोली के कई इलाके, बारिश के दौरान ला सकती है तबाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि आज यशवंत सिन्हा नामांकन करने के लिए बताया जा रहा है कि पहुंच चुके हैं और नामांकन हो चुका है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया है। यशवंत सिन्हा के नामांकन में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की मौजूदगी के बीच ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद अब आखिरकार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। 24 साल की प्रशासनिक सेवाएं भी उन्होंने देश के नाम दी है। देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी भी यशवंत सिन्हा ने संभाली है। और अब विपक्ष की ओर से यहां पर उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है राष्ट्रपति का। फिलहाल नामांकन हो चुका है। इस दौरान अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बड़े विपक्षी नेता मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने के लिए आज विपक्ष की एकजुटता भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यशवंत सिन्हा नामांकन करने के बाद यहां पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और नामांकन के दौरान आज विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक यहां पर मौजूद रहे। अगर यशवंत सिन्हा के कार्यकाल की बात करें तो बेहद लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। टीएमसी के उपाध्यक्ष थे और अब यहां पर राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने पूरा किया है। देश में भी वित्त मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की भी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और आपको बता दें कि वो आईएएस बैच के अफसर रहे हैं। लगभग 24 सालों तक उन्होंने अफसर रहकर देश में प्रशासनिक सेवाएं भी दी हैं। और इसी खबर पर आज विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, राष्ट्रपति पद के लिए आखिरकार नामांकन हो चुका है यशवंत सिन्हा का, लेकिन इस दौरान बड़ी तस्वीरें जो है वो सामने आई है। विपक्ष की एकजुटता आज इन तस्वीरों में वो भी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी वजह थी कि जब नामांकन हो रहा था उससे पहले विपक्ष को आमंत्रित किया गया था और पूरी तरह से ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाली मुख्यमंत्री पूरे विपक्ष को एक सुर में पिरोने का काम लगातार करती रही है। और आज वही चीज नामांकन में देखने को मिली, चाहे हम कांग्रेस से राहुल गांधी की बात करें या शरद पवार की बात करें, जिन्हें विपक्ष का सबसे बड़ा गणितज्ञ माना जाता है खास तौर पे। और इसके साथ ही राहुल गांधी, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित तमाम नेता जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और विपक्ष ने भी ये यहाँ पे बता दिया है, जता दिया है कि वे सभी एकजुट हैं। कहीं से उनका प्रत्याशी जो है वो कमजोर नहीं है। 18 जुलाई को चुनाव होना है, चुनाव के बाद रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया है और जिस तरह से उनके नाम को लेकर पहले माथा पट्टी हुई, दो नाम आए और फिर हटाए गए और उसके बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगी, तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी अपनी रणनीति जो है वो एक सुर में पिरोने का काम कर रहा है। और यहाँ पे तमाम पार्टियों ने आके यहाँ पे दिखा दिया है कि विपक्ष जो है वो एकजुट है। जी बिल्कुल, यानी विपक्ष की एकजुटता जो है वो सामने आई है। लेकिन फिलहाल नामांकन अमित जी हो चुका है और फिलहाल अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अभी फिलहाल क्या कोई डे प्लान में कुछ अहम चीजें हैं, उनको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज चूंकि नामांकन की प्रक्रिया होती है तो पार्लियामेंट के अंदर होती है और नामांकन अब हो चुका है। नामांकन के लिए ही अखिलेश यादव जो है वो खासतौर पे
दिल्ली आए थे, शरद पवार जो है वो दिल्ली आए थे, क्योंकि एनसीपी के महाअघाड़ी सरकार के महाराष्ट्र में जिस तरह से खींचतान चल रही है वो जग जाहिर है। और ऐसे में तमाम नेता जो है वो नामांकन की वजह से दिल्ली आए थे और अब अपने दिल्ली से फिर अपने अपने स्टेट चले जाएंगे, अपने अपने कामों पे चले जाएंगे। लेकिन लगातार जो तमाम पार्टियों ने ममता बनर्जी को पहले ही हरी झंडी दे दी थी, चाहे हम रालोद की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियों ने पहले ही हरी झंडी दे दी थी। अब विपक्ष को बहुमत कैसे जुटाना है, खासतौर पर अगर चुनाव जीतना है तो उसके लिए बहुमत जुटाना होगा। ये भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ी है, यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी, और ऐसे में बहुमत जुटाने के लिए अन्य दलों को भी मिलाना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी को इन्विटेशन नहीं दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ पे बैठक हुई थी, और ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी से भी ममता बनर्जी बात करेंगी? तो कई चीजें हैं अभी जिन्हें लेके लगातार जो है विपक्ष को तय करना है कौन नेता आगे आएगा, जिससे कि विपक्ष की एकजुटता जो है वो लोगों के सामने ना सिर्फ दिखे बल्कि वोटर के रूप में भी वहां तब्दील होती हुई दिखाई पड़े। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कमान अपने हाथ में संभाल रखी है और 18 जुलाई का जो कि वक्त है और आगे जो है विपक्ष अन्य पार्टियों को खासतौर पे मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी, और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे, फारूक अब्दुल्ला, और साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज यशवंत सिन्हा का नामांकन हो चुका है और विपक्ष ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया था। अब नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और ये बड़ी खबर और तस्वीरों में आपने देखा आज एकजुटता यहां पर विपक्ष की देखने को मिली है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की मौजूदगी के बीच यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यह बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद है। 2 गांवों में 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने लगभग 80 लाख रुपए की चोरी की है। लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। तो लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर लक्सर से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लक्सर के रायसी में चोरों ने 3 घरों में हाथ साफ किया है। तो लक्सर के रायसी में चोरों ने घरों में हाथ साफ किया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 30 लाख से ज्यादा का सामान चोर ले उड़े हैं। तो 30 लाख से ज्यादा का सामान चोर ले उड़े हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लक्सर में चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आए हैं। और 5 दिनों में 3 अलग अलग घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है। तो अलग अलग घटनाओं को चोरों ने दिया अंजाम। लक्सर के रायसी में चोरों ने 3 घरों में चोरी कर हाथ साफ किया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 30 लाख से ज्यादा का सामान इन घरों से चोर ले उड़े हैं। और अगली खबर है लाल कुआं से, जहां पर आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य जग्गी बंगर के उपचुनाव को लेकर जहां लोगों में एक तरफ उत्साह दिख रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि लोग वोटिंग करने बूथ स्थल पर लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रत्याशी के पक्ष में जाता है और कौन जिला पंचायत सदस्य बनता है। इस ग्राम सभा में करीब 30,000 वोटर हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। गर्मी के आलम में वोटरों का जज्बा भी कम नहीं है, जो लगातार अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ स्थल तक आ रहे हैं। सही पक्ष में मतदान किया गया है। बाकी हमारे जो भी पंडित जीतेंगे क्षेत्र का विकास करके। कुछ ऐसा लगता है क्या नाम है कि पहले विकास कार्य जो हुए थे उसमें कुछ कमी रह गई हो, अब जो पूरे होंगे? पहले तो ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, देखते हुए हमने मतदान किया है। बाकी ऐसा लगता है क्या नाम है कि अब जो वोट आपने दिया है वो सही जगह गया है और अब जो जीतेगा वो विकास पक्ष में मतदान किया गया हमारे।
और अगली खबर है गदरपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे 74 पर रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। मुख्य शुक्ल अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर पंच बहादुर यादव ने बताया कि रिद्धि सिद्धि कंपनी के गोदाम में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को लगाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद लगातार एनडीआरएफ के सहयोग से आग बुझाने का काम जारी है। लगभग 6:15 बजे मिली और हमारी 5 गाड़ियां और एनडीआरएफ पूरी टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ भी 1 टैंकर और 3 गाड़ियां और जो है सहयोगी गाड़ियां लगी हुई हैं और फायर फाइटिंग काम कर रही हैं। नुकसान का आकलन का अंदाजा? नुकसान का आकलन तो बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना है। अभी जिनका ये जैसे बताया जा रहा है कि रिद्धि सिद्धि का है, इसमें मक्के का चोकर है। अब ये घटना लगभग 4:30 बजे की है। 5:30 बजे के आसपास गांव के कुछ लोग हल्ला काटते हुए सर आए भागते हुए, आग लग गई, आग लग गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग, लगभग गांव के आधा लोग ही पहुंच ही चुके थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आ गई। एनडीआरएफ जो हमारे पड़ोस में है चीनी मिल में, वो लोग भी आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और लगे हुए हैं, बुझा रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, जैसे ही हमें पता लगा कि यहाँ पे रिद्धि सिद्धि के गोदाम में आग लगी है, ये सूचना हमें लगभग 5:30 बजे करीब मिली। तो एनडीआरएफ की तुरंत एक टीम, 35 लोगों की टीम यहाँ पे फायर टैंकर के साथ और आग बुझाने वाले। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर वीकेंड के पर 6 लोगों का ग्रुप दिल्ली से ऋषिकेश घूमने के लिए आया था और शिवपुरी आईटीबीपी कैंप के पास नहाते समय 2 लोग गंगा नदी में डूब गए और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर देर शाम तक डूबे हुए व्यक्तियों की गंगा नदी में तलाश की, लेकिन दोनों व्यक्तियों का पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार डूबे हुए लोग दिल्ली के बताए जाते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक महिला के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी है कि एजेंसी मोहल्ला के पास एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में पिंकी नेगी पत्नी कमल सिंह निवासी शोरखाल जिला रुद्रप्रयाग गंभीर रूप से घायल हो गई, तो वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पिंकी की मौत हो गई है। और हेमपुत्री पूरन सिंह कडारी निवासी घोसिया महादेव श्रीनगर और अदिति पुत्री कमल सिंह नेगी की भी कार की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गई। कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने दोनों ही घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया है। अच्छा, वो अंदर आप लेडीज बाहर आ गई, देख बचने के चांस है, वो लेडीज कहां ही ट्रक भी अपने साइड है, ये कितना अंदर जा रहा है। आज मॉर्निंग के टाइम पे सुबह करीब 11:15 बजे एक गाड़ी श्रीकोट से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और एक बच्ची पैदल आ रही थी। तो यहाँ एजेंसी मोहल्ले के पास ये जो गाड़ी चालक था, इसने तेज गति से चला के उनको टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हुए। उनको तुरंत बेस हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ दौरान इलाज एक महिला पिंकी नेगी जो वाइफ ऑफ कमल सिंह की इसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे घायल थे हेमा और उसकी लड़की आदित्य, पिंकी नेगी की लड़की, तो घायल है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने, आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर रोपवे की सुविधा व मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। दौरे पर धामी ने केंद्र की बड़ी योजनाओं का भी बखान किया। उत्तराखंड को कई सौगातें देने के लिए धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। 4 धाम यात्रा पर बोलते हुए धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि बाहर से आने वाले यात्री सकुशल यात्रा कर सके और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू की गई है। केंद्र की भारतमाला परियोजना की तारीफ करते हुए धामी ने कहा कि इस योजना से उत्तराखंड को काफी लाभ भी हुआ है। यात्रा में जिस प्रकार से सभी यात्रियों को एक व्यवस्थित तरीके से आने जाने की व्यवस्था हो, आने जाने का, रहने का सारा प्रबंध हो, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की व्यवस्था प्रारंभ की है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो, सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, सुगम आएँ, सुगम जाएं और स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कावड़ यात्रा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद कावड़ यात्रा भी पूरे जोर शोर से होगी, इसलिए हम उसके लिए सारी तैयारियां अभी से कर रहे हैं और अच्छी यात्रा होगी।
आज भी रेड अलर्ट है और हम उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। पिछली बार भी जब मानसून आया था और अतिवृष्टि हुई थी हमारी 18 और 19 अक्टूबर को 2021 में, और अभी भी जो है मौसम विभाग ने इस प्रकार की दी है, इसलिए हमने सभी प्रशासन के लोगों को सबको अलर्ट रहने को कहा है। सभी यात्रियों से भी जैसे मौसम विभाग की जिस प्रकार की भी सूचना हो उसी के अनुसार सूचना लेकर उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है रुड़की से, जहां पर चंपावत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पहली बार शिक्षा नगरी रुड़की पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया है। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को बधाई दी है। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा है। उत्तराखंड गठन के बाद से ऐसा होता है कि एक बार किसी की सरकार और अगली बार किसी और दल की सरकार बनती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा है और ये साबित कर दिया कि प्रदेश में काम करने वालों को मौका जरूर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रुड़की में नेहरू स्टेडियम में नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर कल्पना सैनी के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया था। इनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है, उनकी अपेक्षा हम लोग काम करेंगे। हमारी सरकार का और खबर है सितारगंज से, जहां पर सहयोग की संस्थापक माता निर्मला देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में घूम रही चैतन्य रथ यात्रा का सितारगंज में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया है। और इस अवसर पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ पर पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को बधाई दी है। रथ यात्रा का दर्शन करने अलग अलग शहरों से सैकड़ों सहयोगी पहुंचे और इससे पहले किच्छा से माता निर्मला देवी का रथ पार्वती मंडप कंजा बाग रोड पहुंचा है, जहां पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। तत्पश्चात सितारगंज नगर में गाड़ियों के साथ रथ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई है। माता जी निर्मला देवी जी, इन्होंने इस विश्व को सहज योग के रूप में एक अमोल निधि दी है। ये हमारा सहज योग सन 1970 से शुरू हुआ है और श्री माता जी का जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, वहाँ से ये 21 मार्च 2022 को चला है रथ, क्योंकि ये वर्ष हमारा श्री माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से हम 3 रथ वहाँ से चले हुए हैं। ये उत्तर भारत के लिए ये रथ है और ये अनेक राज्यों से होकर के, इससे पहले ये हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में होके आया है, इस समय ये उत्तराखंड में चल रहा है। हम खटीमा से होकर के अभी। और खबर है मंगलौर से, जहां पर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और कोतवाली पुलिस ने जिले में बढ़ रहे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया है। रोडवेज स्टैंड पर अभियान चलाते हुए एसएसआई रफत अली ने बताया कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे के अंधकार में डूबती जा रही है और उन्हें आपराधिक दुनिया में घसीट रही है। कोतवाली मंगलौर से ड्रग्स जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें जो है नौजवानों को तथा नशा करने वालों को और अन्य नौजवानों को समझाया गया कि ड्रग्स करने से क्या नुकसान है, उसका क्या दुष्परिणाम होंगे, और अगर कोई नशा संबंधी कोई बेचता है तो उसके बारे में बताया गया कि आप थाने पे गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तथा नशा न करने के संबंध में कसम दिलवाई गई कि कोई नशा नहीं करेगा।
और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर सीएचसी पर किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया और विभाग ने गोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें लक्सर व लक्सरी शिमली मैन बाजार से बच्चों को बुलाया, साथ ही नशे की लत से दूर रहने के लिए मोटिवेट भी किया है। बच्चों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर नशे से प्रभावित करने वाली आकृतियां बनाकर पेश की हैं और इस मौके पर लक्सर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने युवाओं और किशोरों में बढ़ती नशाखोरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दुरुपयोग किया जाए तो जान ले लेगी। हमारी एक वर्कशॉप थी कि जितने भी एडोलेसेंट्स बच्चे हैं और जो भी अपनी इच्छा अनुसार कई पेयर एजुकेटर भी हैं और हमारे कुछ जनहित में भी लोग बाहर से भी आए हैं, कुछ आशाएं हैं इन्होंने सभी को आज के जो ड्रग्स पे जो इफेक्ट आ रहा है कि उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव उन दोनों तथ्यों के बारे में बताया कि दवाई एक गोली से हमारी जान बचा सकती है तो दूसरी तरफ वही गोली अगर गलत तरीके से ली जाएगी तो हमारी जान ले सकती है। उसमें विशेषकर इंजेक्शन का जो दुरुपयोग हो रहा है, बहुत से अपना ज्ञान ना होते हुए कि दूसरों की बहकाओं में आकर के इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो कई तरह के नशीले दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके बारे में गहराई से बताया कि इसके क्या क्या दुष्प्रमाण हो सकते हैं और हमारे लीवर, किडनी और हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को लेकर हमने ये प्रोग्राम किया है और ये हमारा किशोर स्वास्थ्य दिवस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन हम लोगों ने अपनी सीएचसी पे हमारे जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अनिल वर्मा के कहने पर किया है। उन्हीं की देखरेख में ये प्रोग्राम हुआ है। हमने बच्चों से सिर्फ इतना चाहा है कि जो मेडिसिन है उससे हमें आराम भी मिलता है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग भी हमारे आज के एडोलेसेंट कर रहे हैं, जिससे वो बचे, इंजेक्शन और कैप्सूल का प्रयोग ना करें और नींद की दवाइयाँ कहते हैं ना कि स्ट्रेस और टेंशन हमारी इस उम्र के एडोलेसेंट के पास बहुत ज्यादा होता है, जैसे रिजल्ट आता है उस टाइम लेते हैं तो वो मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस इन पर मेहरबान दिखाई देती है। वहीं कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। मात्र वाकवाड़ा चौकी क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं और इनके द्वारा लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं लगातार इन लोगों के द्वारा आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट भी की जाती है, लेकिन पुलिस इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और खबर है नैनीताल से, जहां पर भीषण गर्मी के चलते सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। देश के कई हिस्सों से लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन व्यापार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। भारी संख्या में पर्यटक नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मौसम तो बहुत अच्छा है, पर भीड़ एकदम शहरों जैसी हो गई है, सिटी लाइक मॉल है तो, बट जो शांति हम ढूंढते हुए आए थे वो हमें भीमताल में ज़्यादा मिल गई, यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आया। हम जब होटल में भी रुके हैं तो वहाँ हमारे सामने से बादल बादल निकल रहे हैं, फॉग जा रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हम जहाँ से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, लखनऊ से, तो वहाँ के मुकाबले बहुत अच्छा है यहाँ पर। ज़रूर आए भाई, नैनीताल ज़रूर आए, क्योंकि घूमने की जगह है। हमारे वहाँ से हमारे शहरों से जो बेसिक प्लेन्स है वहाँ से तो यहाँ पे आके बहुत आराम मिलता है। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।